भिन्न के प्रकार। आओ अब हम भिन्नों के प्रकार को समझते हैं। हमारे पास 3 प्रकार की भिन्नें हैं, जैसे 1/5, 2/5 और 3/5। इसलिए इन सभी भिन्नों में हर एक जैसा ही है। अब कुछ और भिन्नें देखते हैं, जैसे 2/5 और 3/7। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर अलग-अलग है। इसलिए जब हर समान होते हैं तो क्या होता है कि भिन्नों की तुलना करना आसान हो जाता है। यदि आप पहला उदाहरण देखते हैं और 2/5 और 3/5 लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि 3/5 2/5 से बड़ा है, क्योंकि यदि हम किसी चीज के 5 बराबर हिस्से करें और उसमें से 3 भाग लें, तो वो ज्यादा होंगे, और यदि आप उन्हीं में से 2 भाग लें तो। परंतु यदि हम अगर दूसरे उदाहरण की बात करें, जहां पर हमारे पास 2/5 और 3/7 है, अब यहां पर यह बताना मुश्किल है कि कौन बड़ा है। इसका अर्थ है, यदि मैं एक सेब को 5 बराबर भागों में काटती हूं और उसमें से 2 भाग खा लेती हूं, और उतने ही सेब के 7 बराबर बराबर भागों में मैं 3 भाग खाती हूं, तो कौन सा ज्यादा होगा? यह बताना यहां पर मुश्किल है। इसलिए हम इन भिन्नों को समान और असमान भिन्न कहते हैं। जिनके हर समान होंगे वो समान भिन्न हैं, और जिनके हर असमान होंगे वे असमान भिन्न हैं। अब इनके अलावा भी हमारे पास कुछ भिन्न के प्रकार हैं। आओ कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब इन चित्रों में बने इस वृत्त को देखो। यह एक रोटी है। अब अगर इस रोटी का चौथा भाग दिखाना है तो इसको कैसे दिखाएंगे? 1/4। और यदि मैं इसके 2 भाग खाती हूं तो कैसे दिखाएंगे? 2/4। और यदि मैं 3 भाग खाती हूं तो वह 3/4 लिखेंगे। और यदि मैं सभी भाग खाती हूं तो मैं कहूंगी कि मैंने पूरी रोटी खा ली, अर्थात 1/1 या फिर 1। यदि मैं 1 से ज्यादा खाती हूं, मान लो मैंने एक पूरी रोटी खाई और दूसरी रोटी का 1/4 भाग खाया, तो मैं कहूंगी कि 4/4 1/4, यानी जोड़ने पर मैं कह सकती हूं 5/4। इसलिए यदि हम इन भिन्नों को देखें तो हम पहले 3 उदाहरण में देख रहे हैं कि सभी में पूरे भाग में से कुछ कम है। इसीलिए इस प्रकार की भिन्नों को हम उचित भिन्न कहते हैं। और यदि 4/4 और 5/4 की बात करें, तो इसमें या तो पूर्ण वस्तु है या पूर्ण वस्तु से ज्यादा, या हम कह सकते हैं कि 1 से ज्यादा है। तो इन भिन्नों को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। इसलिए उचित भिन्न वे होते हैं जहां अंश हर से छोटा होता है, और अनुचित भिन्न वो होते हैं जहां अंश हर के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है। अब हम उस भाग की बात करते हैं जहां हमने एक पूरी रोटी और दूसरी रोटी का 1/4 भाग लिया था। इसको एक बार फिर देखते हैं। हमें पता है कि यह एक अनुचित भिन्न है, परंतु हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 और 1/4, या फिर 4/4 लिखने की बजाय मैं 1 लिखूं। और यदि मैं ऐसा लिखूं कि 1 और 1/4, तो इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसलिए मिश्रित भिन्न पूरी संख्या और उचित भिन्न का योग होता है। इसलिए आप इसको अनुचित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या मिश्रित भिन्न में,
जैसा भी आप चाहें। आओ कुछ और उदाहरण देखें। यदि मेरे पास एक केला है और मैं इसका आधा भाग खाती हूं, तो मैं इसको 1/2 लिख सकती हूँ और यह एक उचित भिन्न है। परंतु अगर मुझे बहुत भूख लगी है और मैं एक पूरा और दूसरे का आधा भाग खाती हूँ, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? 1 और 1/2, तो यह मिश्रित भिन्न है। परंतु मैं इसको 2/2 और 1/2 भी लिख सकती हूँ, तो जोड़ने पर यह हो जाएगा 3/2 और यह एक अनुचित भिन्न है। इसलिए यहां हमने सीखा कि भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं। प्रकारों में जैसे समान हर और असमान, और उसके बाद अनुचित और उचित भिन्ने, तथा यह भी देखा कि अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में लिखा जा सकता है।